कजरी के खिलखिलाने की आवाज़ शकुंतला देवी के कानों में पड़ी तो उनकी भौं पर बल पड़ गए और वे यूं ही बड़बड़ाने लगी। लगता है फिर किसी आते जाते के साथ बात करने में मशगूल हो गई है। कितनी बार समझाया है कमबख्तों की हर किसी से बातें मत किया कर, लोग एक बात से 100 मतलब निकालते हैं। लेकिन कजरी शकुंतला देवी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। समझाने पर वह यही कहती थी कि जिंदगी में हंसने और बोलने का समय ही कहाँ मिलता है, इसलिए जब भी मौका मिले तो थोड़ा खुश हो लेना चाहिए। कजरी की बातें सुनकर शकुंतला देवी को डर लगता था। मर्दों की इस दुनिया में अकेली और कुंवारी लड़की की हंसी के कितने मतलब निकलते हैं, उन्हें सब पता था। शकुंतला देवी अक्सर ही कजरी को समझाने की कोशिश करते हुए कहती, कजरी, मैं यह तो नहीं कहती कि हंसना बोलना बुरी बात है, पर हर ऐरे गहरे से यूँ हंस कर बातें करना लोगों को तेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहने का मौका दे सकता है। शकुंतला देवी की ऐसी बातों पर कजरी कहती, बीबी जी, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं सही हूँ। मैंने कभी किसी के साथ खास मकसद से हंसी मजाक नहीं किया। मैं मन से साफ हूँ। मेरा मन मुझे कभी गलत नहीं कहता। अगर आप मेरे बोलने बतियाने को शक की निगाहों से देखती हैं तो मैं ज़रूर दूसरों से बोलना छोड़ दूँगी। एक आप ही तो हैं जिनकी नज़रों में मुझे अपनापन मिलता है, वरना यहाँ किसकी नज़रों में क्या है मैं खूब समझती हूँ। कजरी की बातें सुनकर शकुंतला देवी चुप हो जाती। वे उसे जमाने की ऊंच नीच समझाने की कोशिश भर कर सकती थीं, लेकिन कजरी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। वह हर समय हंसती खिलखिलाती रहती थी। 5 साल पहले शकुंतला देवी इस मोहल्ले में आई थीं। उनके पति सिंचाई महकमे में अफसर थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों लखनऊ में रहकर पढ़ रहे थे। कजरी को उन्होंने पहली बार तब देखा था जब वह उनके पास काम मांगने के लिए आई थी। शकुंतला देवी को एक चौका बर्तन करने वाली की ज़रूरत थी, सो मोहल्ले वालों ने कजरी को उनके पास भेज दिया। तब कजरी की उम्र 15-16 साल की रही होगी। शकुंतला देवी ने जब पहली बार उसे देखा तो देखती रह गई। काला आबनूसी रंग, भरा भरा जिस्म और ऊपर से बड़ी बड़ी कजरारी आंखें। कजरी रंग से काली जरूर थी, पर दिल की साफ थी। कजरी शकुंतला देवी के यहाँ काम करने आने लगी। धीरे धीरे वह शकुंतला देवी से घुल मिल गई। शकुंतला देवी भी कजरी को पसंद करने लगी। कजरी का अल्हड़पन और मासूमियत देखकर वे उसे लेकर परेशान रहती थी। एक दिन सुबह शकुंतला देवी हमेशा की तरह सैर के लिए घर से निकली। अभी वे कुछ कदम ही चली थी कि उनकी पड़ोसन ने उन्हें बताया कि कजरी को रात में पुलिस पकड़कर थाने ले गई है। यह सुनकर शकुंतला देवी हैरान रह गई। पड़ोसन ने बताया कि जिस घर में कजरी काम करती है उसके मालिक अनिरुद्ध शर्मा रात 11 बजे के आसपास घर आए थे, तो उन्होंने मेज की दराज खुली पाई। उन्होंने सुबह ही दराज में 20,000 रुपये रखे थे जो अब गायब थे। उनका शक फौरन कजरी पर गया। अनिरुद्ध शर्मा ने अकेले रहने और घर देर से लौटने की वजह से घर की एक चाबी कजरी को दे दी थी, ताकि उनकी गैरहाजिरी में भी वह आकर घर का चौका बर्तन कर जाए। उन्होंने कजरी को घर बुलाकर पूछा और समझाया कि वह पैसे दे दे। जब कजरी नहीं मानी तो उन्होंने पुलिस को बुलाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। पड़ोसन की बातें सुनकर शकुंतला देवी का सिर चकराने लगा। अपनों से ठगे जाने के बाद जो एहसास दिल में होता है वही शकुंतला देवी को हो रहा था। उनको लग रहा था कि कजरी ने अनिरुद्ध शर्मा के यहाँ चोरी नहीं की, बल्कि उनका विश्वास चुराया है। सैर करके घर आने के बाद भी शकुंतला देवी का मन बेचैन ही रहा। पड़ोसन से हुई बातों के आधार पर उनका दिमाग कजरी को अपराधी मान रहा था, लेकिन कजरी का बर्ताव याद आते ही दिल उसके बेगुनाह होने की दुहाई देने लगता था। आखिरकार उन्होंने कजरी से मिलने का फैसला किया। पति के ऑफिस चले जाने के बाद शकुंतला देवी थाने पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि हवालात में बंद कजरी घुटनों के बल बैठी चुपचाप सूनी आंखों से बाहर देख रही थी। शकुंतला देवी ने थानेदार से कजरी से मिलने की इजाज़त मांगी। उन्हें देखते ही कजरी रो पड़ी। कजरी रोते हुए बोली, बीबी जी, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। शर्मा जी ने मुझे जानबूझकर फंसाया है।
शकुंतला देवी कजरी को चुप कराने लगी। रो मत कजरी, चुप हो जा, मुझे पूरी बात बता कि आखिर माजरा क्या है। कजरी ने शकुंतला देवी को बताया, बीबी जी, शर्मा जी मुझ पर बुरी निगाह रखते हैं। कल रात वे मेरे पास आए और कहा कि उनके घर थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मैं चलकर नाश्ता तैयार कर दूं। रात का समय होने से मैं जाने में हिचकिचा रही थी, लेकिन उनकी मजबूरी का ख्याल करके चली गई। नाश्ता तैयार करने के बाद जब मैं वापस आने लगी तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि मेहमानों के आने की बात तो बहाना था, सच तो यह है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। यह सुनकर मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। इस पर शर्मा जी ने कहा कि बेटी जैसी हो, बेटी तो नहीं हो ना, बस इस बार तुम मेरी प्यास बुझा दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। यह सुनकर मैं गुस्से में वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने मुझे दबोच लिया और ज़बरदस्ती करने लगे। अपने आप को छुड़ाने के लिए दांतों से मैंने उनके हाथों को काट लिया और वहाँ से भाग आई। अभी घर आए मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि पुलिस घर पर आई और मुझे पकड़ कर यहाँ ले आई। मैंने यहाँ सारी बात बताई पर कोई सुनता ही नहीं है। सभी यहाँ समझ रहे हैं कि मैंने चोरी की है। बीबी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना कहकर कजरी फिर फपक पड़ी। कजरी के मुंह से सारी बातें सुनकर शकुंतला देवी समझ गई कि क्या हुआ होगा। कमज़ोर और गरीब लड़की की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने वाले भेड़ियों की कमी नहीं है। शर्मा जैसे भेड़िए ने कजरी को शिकार बनाना चाहा होगा और नाकाम रहने पर तिल मिलाते हुए उसने कजरी को झूठे केस में फंसा दिया। शकुंतला देवी को कजरी पर गर्व हुआ कि उसने उनके यकीन को ठेस नहीं पहुंचाई है। कजरी को चुप कराते हुए शकुंतला देवी ने कहा, रो मत कजरी, मर्दों की इस दुनिया में रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर औरत गरीब हो तो उसकी गरीबी और बेबसी उसके खिलाफ वासना के भूखे भेड़ियों के हथियार बन जाते हैं। इसलिए रोने और अपने आप को कमज़ोर समझने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अनिरुद्ध शर्मा को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। शकुंतला देवी ने थानेदार से बात करके कजरी को जमानत पर छुड़ा लिया। कजरी ने शकुंतला देवी की सलाह पर अनिरुद्ध शर्मा के खिलाफ बलात्कार करने की कोशिश की, रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और कुछ ही दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और अनिरुद्ध शर्मा को जेल हो गई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।